सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार में जो एक तीसरे मोर्चे का गठन हुआ है जिसका नाम है बिहार गठबंधन, उस गठबंधन के संयोजक ललन यादव जी से चर्चा करेंगे कि वो बिहार में किस तरह से विकास की सोच रखते हैं, बिहार में जो पलायन है उसके प्रति उनकी महागठबंधन किस तरह से काम करेगी। साथ ही इस महागठबंधन में कौन कौन से लोग हैं। महागठबंधन बने अभी 3-4 दिन हुआ है और चर्चा में है, लोग चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में बड़ी बात हो रही है। कई पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, साथ में बिहार के कई पूर्व मंत्रियों ने ललन यादव जी से बात की है संगठन में जुड़ने के, महागठबंधन से जुड़ करके महागठबंधन को मजबूत बनाने के लिए। तो इनसे बात करने से पहले 2 दिन पहले जो घटना घटी है पहलगांव में, उसमें मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए, साथ ही जो दुखी परिवार हैं उनके इस शोक संतप्त माहौल में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, आपके चैनल को निष्पक्ष खबर देने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और जहां तक पहलगाम में जो देश की सबसे बड़ी घटना हुई, इसको दुखदाई घटना कह सकते हैं। ये तो सच है कि आतंकवाद देश के लिए खतरा का विषय है, चाहे वो किसी मजहब का हो, लेकिन देशद्रोह का काम करता है और इंसान लोगों को या निर्दोष लोगों को कत्ल करता है, तो समझ लेना चाहिए कि वह देश का विरोधी है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन वह आतंकवाद चाहे पाकिस्तान के साजिश पर हो रही हो या किन प्रकार इंटरनेशनल साजिश पर हो रही हो, जो घटनाएं हुई है उससे देश मर्माहित है। देश के लोगों में खास करके पर्यटन और पर्यटक स्थलों पर काफ़ी मायूसी है। हम भी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिवार के प्रति शांति सद्भाव की प्रार्थना भगवान से करते हैं और ऐसी घटनाएं फिर न घट सके इस देश में। मोदी सरकार को याद करा देना चाहते हैं कि जब जब भी घटनाएं हुई है तो देश की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। भारत एक महान देश है। भारत जैसे महान देश में इस तरह की घटनाएं बार बार होना भारत देश के लिए कलंक और अभिशाप है। कुछ ऐसे भी कानून होते कि इस तरह की घटना करने वाले कभी सोच नहीं सकते, लेकिन आज जो हालात है इस देश की, वह बेहद खराब है। और इस घटना को राजनीतिकरण देना ये देश हित की बात नहीं है। देश मर्माहित है। सीधे साधे निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई। गुनाहगार चाहे जिस मजहब का हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए और जल्दी मिलनी चाहिए। कानून में ऐसा सुधार हो कि फिर से इस तरह की हरकत करने वाले हमारे देश में कोई सोच न सके। हम तो सरकार से नए प्रकार के कानून बनाने की बात जरूर करेंगे। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है।
और आपने एक गठबंधन बनाया, इसका नाम आपने दिया बिहार गठबंधन। सर, एक प्रश्न है, जब भी चुनाव हो रहे, जिस भी राज्य में चुनाव हो रहे, वहाँ जो भी पार्टियां सत्ता में आना चाहती है या जो पार्टी सत्ता में है, वो सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता में आने के लिए लोगों को लोक लुभावन वादे करते हैं कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं आपको 2000 दूंगा, कोई कहते हैं मैं आपको ये फ्री कर दूंगा। क्या इस तरह के जो लोक लुभावन बातें हैं वह राजनीतिक सौदेबाजी नहीं है सत्ता प्राप्त करने के लिए? इस पर आप क्या विचार रखते हैं? बिल्कुल है। देखिए, आम जनता को किसी तरह का लोभ दे देना कि 2000 महीना देंगे, 2500 महीना देंगे, यह भी एक भ्रष्टाचार है। और देश बहुतों प्रकार से इस मामले में गंभीर समस्याएं का निदान चाहता है। पहले की राजनीति सच्ची राजनीति होती है और होते आई है, लेकिन कितना बदल गया इंसान, कितने प्रकार से बदल गई है राजनीति कि आज हर तरह की योजनाओं के नाम पर, पार्टी को वोट लेने के नाम पर, पार्टी की मजबूती के नाम पर झूठा वादा किया जा रहा है। और झूठे वादे करने वाले नेताओं ने इस तरह से जनता को विकास के नाम पर ठगा है कि मुँह में राम बगल में छुरी जैसा काम किया है। आज देश विकास के रफ्तार पर नहीं है। आज देश में अराजकता का माहौल है। और ख़ास करके बिहार के बारे में बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को कि 1974 की स्थिति है जिसमें जेपी आंदोलन हुआ था, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ गया था, अराजकता ज़्यादा बढ़ गई थी, ज़्यादा हिंसा हो रही थी, लूट खसोट का मामला सबसे ज़्यादा था और व्यापक स्तर पर इंसान लोगों को परेशान किया जा रहा है। चाहे वह जिस इलाके का सच्चा लोग हो, सच्चे लोगों को जीना भी दुश्वार नज़र आ रहा है। शाम ढलते ही हमारी और माँ और बहनें अपनी इज्जत को छुपाने को तैयार इंसान लोगों की दुआएं चाहती है। यह बिहार अफसोस कर रहा है। 30 से 35 वर्षों से खास करके हम लोगों का बिहार एक नए प्रकार का विकल्प चाहता है। यही बिहार पहले 15 वर्ष के शासन को भी देखा है। अच्छा सिला दिया गया और मात्र नीतीश कुमार के छोटे से प्रयास में आदरणीय नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बन गए। आज नीतीश कुमार से यह बिहार मुक्ति चाह रहा है। इनके क्रियाकलाप से खुश नहीं है। असमंजसता बरकरार है। बेरोजगारी इस बिहार में भरमार है। गली गली में शोर है। घूसखोरी इस बिहार में बेजोर है। आज कानून व्यवस्था लाचार है। पुलिसिया जुल्म बढ़ गया है और सरकारी अस्पतालों में जो गरीब लोगों का इलाज होता है, हे भगवान, उन्हीं के भरोसे होता है। पैसे वाले तो प्राइवेट नर्सिंग होम में और प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करा लेते हैं हॉस्पिटल में जा कर के। एक कानून बनना चाहिए हमारे देश में। श्रीमान, आप लोग चैनल वाले हैं, यह खबर देश में फैलनी चाहिए कि कोई भी मरीज़ यदि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एन केन प्रकार मरीज की मौत हो जाए तो उनकी सारी फीस माफ़ होनी चाहिए। सभी फीस माफ़ होनी चाहिए। आज जो
सरकार शिक्षा में सुधार की बात करती है, ये तो छलावा साबित हुआ है। बद से बदतर बिहार की शिक्षा व्यवस्था। अब तो ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला भी अपने बाल बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता और न भेजना चाहता। अब बताइए कि बिहार में शिक्षा के नाम से करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो रहा है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि मैट्रिक में, इंटर में, बीए, एमए, पीएचडी, एन प्रकार इंजीनियरिंग कॉलेज में जो फॉर्म भरने के नाम पर आप फीस लेते हैं, एक तरफ शिक्षा के नाम पर अरबों रुपये खर्च किया जा रहा है और दूसरी तरफ फॉर्म भरने के नाम पर विद्यार्थियों से मोटी फीस ली जाती है। कम से कम इसे माफ़ कर देना चाहिए और फॉर्म चाहे इंटर, एमए, बीए, मैट्रिक का हो, फ्री में भरना चाहिए। और सरकार की तरफ से हम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सरकार से गुजारिश ज़रूर कर सकते हैं कि जो भी लड़कियां पढ़ती है मैट्रिक से अंदर, उसको खर्चे हैं, बहुत खर्च है। कॉपी कलम की आवश्यकता ज़रूर होती है। कम से कम हर एक लड़कियों को, पढ़ने वाले लड़कियों को जो सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ती है, उनको कॉपी कलम के खर्चा के रूप में 1000 रुपया महीना तो ज़रूर मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। आज जो बिहार में बदहाली का हाल है, हर एक जगह बदहाली व्याप्त है, कैसे सुधारा जाएगा? काश कोई बिहार का मुख्यमंत्री होता जिसका घर झोपड़ी का होता। यहाँ तो एक कुर्सी के लिए लोग दल बदल लेते हैं, गठबंधन बदल लेते हैं, देश के माहौल को खराब कर देते हैं और मलाई खाने के लिए आम जनता के विश्वास को खो देते हैं। यह देश वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करता। आज जो बिहार का जनमानस है, बिहार की आम पब्लिक है, बिहार के गरीब हैं, रह रह करके एक नए प्रकार का इंसाफ चाहता है। और बरसों से झूठा वादा करने वाले, 30-35 वर्षों से राज भोगने वाले, चम्मच से मलाई खाने वाले और एसी में बैठ कर के चम्मच से रसगुल्ला खाने वाले नेताओं से मुक्ति चाहता है, मुक्ति चाहता है, मुक्ति चाहता है। और इसीलिए बहुत प्रकार से सोच समझ करके बिहार के कई पूर्व सांसदों से, बिहार के कई पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के सलाह पर, बिहार के कई मंत्री व विधायकों के द्वारा लिए गए फैसला पर और बहुत बुद्धिजीवी साहित्यकारों व राजनीतिक पार्टी के नेताओं के इशारे पर हम लोगों ने एक तीसरा विकल्प बिहार को दे दिया है, जिस विकल्प का नाम बिहार गठबंधन रखा गया है, जिसमें आप लोग फिलहाल देख लिए कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय नागमणि कुशवाहा साहब के नेतृत्व में यह जो बिहार गठबंधन का निर्माण हुआ है, उसमें आपके चैनल के माध्यम से हम बड़े बड़े दल के लोगों से संपर्क भी किए, लेकिन अब हमें अंदाज़ लग रहा है कि बिहार गठबंधन निर्माण के बाद अब बड़े बड़े दल वाले के राजनीति करने वाले कार्यकर्ता भी हमारे संपर्क में आने लगे हैं और कई छोटे छोटे दलों के नेता भी बिहार गठबंधन में शामिल होने की गुजारिश अब करने लगे हैं। देखते रहिए आगे होता है क्या। लेकिन बिहार के साथ आज तक जो छलावा हुआ है, वैसे पहले का बिहार जिस समय राजनीति जो होती थी, वह सच्चे लोग राजनेता बनते थे, जो गरीबों की भलाई करते थे, गरीबों का उपकार करते थे। लेकिन आज कल के नेता अपना पॉकेट भरने वाला स्कीम चलाते हैं, पॉकेट भरने की बात करते हैं। यह बिहार के लिए धोखा है, धोखा है और इस बार उसको हटाने का 2025 में सबसे बड़ा मौका है। हम याद करा देना चाहते हैं
कि एक ही महीने के भीतर देख लीजिए कि बिहार गठबंधन एक नए प्रकार का ऐसा करिश्मा करेगा कि अगले मीटिंग में कई पूर्व सांसद, कई पूर्व केंद्रीय मंत्री, कई पूर्व विधायक सब हमारे गठबंधन में आने को तैयार और बहुतों प्रकार से मुलाकात के क्रम में यह कह रहे हैं कि बैठक कब हो रही है। हम लोग भी बिहार को संवारने की दिशा में अग्रसर होना चाहते हैं। संपर्क में बड़े बड़े नेता हैं, आखिर देखते रहिए बिहार क्या करने वाला है। और तीसरा गठबंधन बिहार में इस तरह का करतूत करेगा कि बिहार को एहसास हो जाएगा कि जो अब तक झूठा नेता नहीं कटा है आरी से, इस बार जड़ से उसकी झूठी राजनीति कट जाएगी हमारे बिहार गठबंधन की तैयारी से। अभी आप बिहार गठबंधन के संयोजक सह असली देशी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव जी को सुन रहे थे। ऊंट किस करवट बैठेगी यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन ललन यादव जी का दावा है कि इस बार बिहार में जो 35 साल से लगातार दो भाइयों की सरकार चल रही है उसको बिहार गठबंधन उखाड़ फेंकेगी, व्यवस्था परिवर्तन करने का काम करेगी। धन्यवाद।